आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी चलने के बाद भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है ना, उनको यानी कि औलाद नहीं हो पाती, वंश आगे नहीं बढ़ता। इसका कारण क्या होता है कोई नहीं समझ पाता। डॉक्टरी इलाज सब कुछ करवाने के बाद भी इंसान की रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है, लेकिन कारण क्या होता है? कुछ ना कुछ तो कारण होता है, इंसान समझ नहीं पाता है। आज मैं आपको इस चीज़ के थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि औलाद ना होने का कारण क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारे पुरखों का परेशान करने के कारण भी औलादें नहीं होती हैं। पुरखे मतलब हमारे पूर्वज, जिनको पितृ हम बोलते हैं। पितृ के कारण भी औलाद नहीं होती है। दूसरा होती है देवी देवता। तीसरा होता है किसी तंत्र द्वारा पति या पत्नी के बीच अनबन, या पत्नी की कोख बांध देना, या पति का ऐसा कुछ कर्म कर देना जिसके कारण आगे वंश ना बढ़ पाए। इंसान समझता नहीं है, सिर्फ सोचता है, लेकिन पैसा बर्बाद करता है। आजकल मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारे उपाय आ गए हैं। IVF आ गया कि सीधे गर्भधारण हो जाता है, लेकिन कारण क्या होता है कोई समझ नहीं पाता। फिर भी गर्भ में शिशु होने के बाद वो चीज़ खराब हो जाती है। 1 महीना 2 महीना अगर प्रेग्नेंट हो भी जाए औरत, तो गर्भ गिर जाता है। क्यों? कारण क्या होता है? या टोना टोटका चल रहा है, या क्या हो रहा है, इंसान समझ नहीं पाता। कुछ ना कुछ तो रीज़न बना रहता है। जब इंसान समझता है तब तक समय निकल चुका होता है। यानी इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से घिरा रहता है, लेकिन उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सोचे, या घर में परेशानी भी आती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा चक्र भी रच दिया जाता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता। वो टेंशन ही टेंशन में उसकी उम्र भी निकल जाती है। कर्म करता है, लेकिन क्या करो, फिर इंसान बोलता है नसीब का खेल है, किस्मत का खेल है। हाँ, कुछ जगह मैं बोलूँगा कि इस जगह किस्मत भी होती है, लेकिन किस्मत आपकी बुलंद है, सब कुछ अच्छा है, तो कारण क्या है? कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे पूर्वज नाराज़ हैं, कि हमारे घर के देवी देवता नाराज़ हैं, कि किसी ने कुछ किया है। जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, या कोई उनके संपर्क में आता है, तो इंसान उनको सही जानकारी देता है, जिसके कारण उनके अगर उनकी वाइफ या उनका कोख बंधी रहती, तो तांत्रिक द्वारा, कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा कोख खोल दी जाती है। कोख खोलने के बाद भी अगर औलाद नहीं होती, तो इंसान क्या करता, बोलता रहे जैसे ऐसा ही है, लेकिन नहीं। कोख खुलने के बाद भी पूर्वज और देवी देवता का भी बहुत प्रभाव होता है। हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे कर्म या लालच में ऐसे कोई हमारे पूर्वज ने किया हो, जिसके कारण हमारा वंश आगे न बढ़ पा रहा हो। इंसान समझता नहीं है, सिर्फ दोष ही ठहराता है। कभी भी कोई चीज़ को दोष देने से पहले हम उस चीज़ को गहराई से समझें, जानें। कुछ समय पहले मैंने एक कर्म किया था, आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करूँगा। उनको 18 साल से औलाद नहीं थी। बहुत मन्नत सब जगह गए, उनको औलाद नहीं हुई। कोख बंधी रही, उनके देवी देवता भी रुष्ट रहे, पूर्वज भी रुष्ट रहे, जिसके कारण उनको दिक्कत परेशानी बनी रही। तंत्र क्रिया का भी प्रभाव था। माँ के आशीर्वाद से कुछ दिन कर्म चले, कुछ दिन माँ की भक्ति चली, सब कुछ अच्छा हुआ। कोख खोली, घर को सब सही अच्छा किया माँ के आशीर्वाद से। फिर समय चलता गया, 1 साल हो गया, फिर भी उनको औलाद नहीं हुई। संपर्क में रहे वो, फिर भी हम आए, फिर भी उनको औलाद नहीं हुई। फिर गया, देखा सुना, तो उनको माँ के नाम का अखंड ज्योत जलवाया। जब माँ की सेवा की, कुछ समय अखंड ज्योत जला उनका, 90 दिन कंटिन्यू माँ का ज्योत जलता रहा। जब ज्योत जल रहा था, तो मुश्किल से 1.25 महीना हुआ होगा, खुशखबरी आई, गुरुजी मेरी घरवाली पेट से है। बहुत खुश थे वो लोग, परिवार पति पत्नी दोनों आए थे नर्मदा तट में मुझसे मिलने। मैंने बोला मेरा कुछ नहीं करने वाली वो भगवती है, मैं तो एक जरिया हूँ। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ, देना ना देना उसकी मर्जी है।
आप 90 दिन का जो आपने माँ से बोला है वो जोत माँ की जलाइए, और अनुष्ठान जब आपका माँ की जोत का पूरा हो जाए तो माँ को भोग दे दीजिएगा, कन्या भोजन करा दीजिए। जो आपकी श्रद्धा हो वो आप फल फूल प्रसाद बांट सकते हैं। उनने सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा रहा। सब कुछ चलने के बाद उनको भगवती ने एक कन्या दी। कन्या के बाद उनको फिर 2 साल बाद माँ के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हुआ। आज बेटी 2 साल की है और जो उनका बेटा है वो कुछ महीने का है। माँ के आशीर्वाद से उनका घर जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। माँ की बहुत सेवा करते हैं आज भी वो। नवरात्रि में कन्या भोजन कराते हैं। माँ के आशीर्वाद से उनके घर में जो तंत्र का प्रभाव था, उनके घर के देवी देवता रुष्ट रहे, जो पूर्वज रहे, सब अच्छा है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ इस छोटी सी बात के माध्यम से कि आप बिना कर्म के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचो मैं पैसा वाला हूँ, पैसे के दम पे सब कुछ कर सकता हूँ, तो पैसा होने से क्या आप थाली मुंह पे अपने आप खाना का कौर चला जाएगा? नहीं। माँ तभी बेटे के लिए खड़ी होगी। तंत्र लाइन है ये, तो मजाक नहीं है। भक्ति तंत्र दोनों अलग अलग हैं। भक्ति अलग चीज़ है, तंत्र अलग चीज़ है। मैं आपको तंत्र नहीं, तंत्र की छोटी सी क्रिया भक्ति मार्ग बताता हूँ। भक्ति मार्ग से माँ के आशीर्वाद से इतना होता है कि आपको रास्ता बिना तंत्र किया कि हो सकता है कई बार कुछ लोगों को फ़र्क में रास्ता प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसी कमी होती है जिसके कारण गर्भ धारण करने में महिलाओं को दिक्कत होती है। कुछ उस चीज़ों का इलाज हर जगह संभव भी नहीं होता है। रास्ता तो बहुत हैं, लेकिन कर्म इंसान को खुद करना पड़ता है। इंसान सोचे मैं बिना कर्म के सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए भरोसा, भक्ति बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच सकते होंगे 18 साल मजाक नहीं होता इन सब चीज़ों में, किसी का वंश आगे ना बढ़े। मैं तो ऐसे ऐसे केस माँ के आशीर्वाद से देखा हूँ कि 25 साल शादी होने के बाद भी वंश आगे नहीं बढ़ा। क्या करोगे? इंसान बोलता है किस्मत का है, विधि का है, लेकिन किस्मत विधि विधान में सब बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म भी तो इंसान करो। कर्म अच्छे हैं तो आपको सब मिल जाएगा। कर्म अच्छे नहीं है, हमारे कैसे कुछ प्राप्त होगा? हैं, आप खुद सोचिए ना। अगर हम बबूल का कांटा पेड़ लगाएंगे और उसमें उम्मीद करें कि आम मिल जाए, तो आम तो मिलेगा नहीं ना। इसलिए कभी किसी गरीब की बद्दुआ मत लो, कभी किसी की हाय मत लो। कोशिश करो, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। माँ की भक्ति सेवा करो। आप रास्ता बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी के घर में ऐसा एक क्रिया, यानी अगर उनको लगता है सब कुछ अच्छा, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक माँ के नाम का फल फूल प्रसाद जो भी माँ का लगता है वो रख के, एक कलश में नीचे चावल रख के या गेहूँ रख के, उसमें जल डाल के, एक का सिक्का रख के, एक नारियल में लाल कपड़ा बांध के, रेशम का धागा लपेट के 3 बार 11 गठानी बांधिए। और जो मन्नत है आपकी कि माँ मैं अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो पति पत्नी दोनों को बैठ के वहाँ पे वो स्थापित करना है। सरसों के तेल का अखंड जोत जलेगा। अब आप कितने दिन जला सकते हैं वो आपको बोलना है। जल लेके एक लोटे में नाम, माँ का नाम, एड्रेस, गोत्र सब कुछ बोल के वो जल छोड़ना है। और किस लिए कर रहे हैं वो भी बोलना है कि माँ मैं से इतनी देर आपकी सेवा बैठ सकता हूँ, लेकिन जोत का ध्यान आपको नियम से रखना है। जोत बुझनी नहीं चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कर्म तो आपको करना होगा। और बोलना है जब माँ मेरा जो हो जाएगा तो मेरे से जो टूट फूट प्रसाद बनेगा मैं आपको चढ़ाऊँगा, क्योंकि अपनी औकात नहीं है कि अपन उनको कुछ खिला सकें। इसलिए हाथ जोड़ के बोलना माँ मुझसे जो छोटा मोटा होगा, ना कि हम जे कर देंगे वो कर देंगे। घमंड नहीं करना है। हम बेटे हैं तो बेटे बन के रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। इसलिए इस लाइन में झुक के चलोगे, हमेशा खुश रहोगे। घमंड नहीं करना है कभी किसी चीज़ का, चाहे वो पैसा हो चाहे शरीर हो।
क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब देने वाला वो ऊपर वाली माँ बैठी है, जगदम्बा बैठी है, दुनिया को चलाने वाले भगवान बैठे हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। तो जरिया को आप समझिए, ग्रहण कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, गुरु सेवा कीजिए। जितना हो सके, अगर आप घर में फ्री हैं, महिला हैं, तो दुर्गा सप्तमी पाठ का जाप कीजिए माँ के सामने। लेकिन याद रहे, आपका आसन में आपके अलावा दूसरा नहीं बैठेगा। अगर महिला कर रही है या पुरुष कर रहा है, और सिर पे कोई एक ना एक कपड़ा होना चाहिए, वो कपड़ा भी आपके अलावा कोई और दूसरा यूज़ नहीं करेगा। यानी आपका आसन आपके लिए, जो जिसका है वो आसन उसका, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। बस सेवा भक्ति नियम से करना है। अगर आप सुबह से काम पे जाते हैं तो सुबह अगर 2 अगरबत्ती लगा के, माथा टेक के, 5 मिनट ध्यान लगा के आप निकल सकते हैं। महिला घर में रहती हैं, अगर फ्री हो के, सुबह नहीं, सुबह भी माथा टेक के, शाम को वह फ्री हो के, अगर दुर्गा सप्तमी पाठ नहीं कर सकती हैं तो आसन में बैठ के, सिर पे कपड़ा रख के, हाथ जोड़ के, जैसे अपन ओम नमः शिवाय हाथ में बैठते हैं, वैसे ही माँ का जो बीज मंत्र है उसका 5 से 10 मिनट जाप करना है। माँ से विनती करनी है, प्रार्थना करना है, हे भगवती, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरा नाम जे है, मैं अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जे आपको आशीर्वाद माँ से रोज़ लेना है कि माँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ, तू भी एक माँ है मैया भगवती, तो मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं भी माँ बन जाऊँ। बहुत सौभाग्य वाले होते हैं। किस्मत, इंसान किस्मत बोलता है, लेकिन किस्मत भी इंसान बदल सकता है, लेकिन इंसान को कर्म करना पड़ेगा तब। अगर आप सोचो बिना कर्म के कुछ मिल जाए तो सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको फिर से समझा दिया हूँ कि इंसान की शादी के होने के बाद भी गर्भधारण क्यों नहीं होता है। पहला, पुरखे हमारे जिनको पितृ बोलते हैं। दूसरा, घर के देवी देवता का रुष्ट होना या कुछ ऐसी गलती हो जाना। तीसरा, तंत्र क्रिया जिसके कारण वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। उसका मैंने आपको छोटा सा, अगर सब कुछ सही है तो उपाय भी बता दिया है। आप जो नियम से करें, और हो सकें शनिवार या मंगलवार माँ का, आपको जो भी घर की देवी है आपकी कुल देवी, उनको माँ का भोग दें, हवन करें अमावस पूर्णिमा को, 3 या 11 या 7 आहुति दें उनको, और प्रार्थना करें। धार लगती तो धार दें, लेकिन नॉर्मल पूजा, आपको कठिन या तेज पूजा नहीं बोलूँगा, मैं नॉर्मल पूजा बोलूँगा। अगर माँ है, काली है, दुर्गा है, कुछ भी है, तो आप नींबू रखें अमावस पूर्णिमा, और नया नींबू रखें, पुराना अलग करके ठंडा कर दें। बहुत नियम से चलना है आपको, कोई गलती नहीं। अगर आपको लगता है तो आप मेरे चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कमेंट कर सकते हैं। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।